स्वागत है आप सभी का स्वराज आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और आज मैं फिर से ले आया हूँ बायोलॉजी का एक चैप्टर, जिसमें कि हम आज बात करेंगे प्लांट टिश्यू की। जैसे कि आपको बताया जा चुका है, स्क्रीन में आपको दिख रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम के विद्यार्थियों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे मैं दोनों ही भाषाओं का प्रयोग करूंगा। तो आज का जो टॉपिक है वह पादप ऊतक। पादप ऊतक क्या है? इंग्लिश में आप इसे कहते हो प्लांट टिश्यू। तो देखते हैं प्लांट टिश्यू आखिरकार है क्या हमारे आज के टॉपिक में। तो चलिए, प्लांट टिश्यू को समझने से पहले इसके एक बैकअप मैं ले रहा हूं। यहाँ पर देखिएगा, बैकअप जो ले रहा हूं वो ये है कि हमने बात किया टिश्यू या फिर ऊतक। हिंदी में आप उसे क्या कह रहे हो? ऊतक। या फिर इंग्लिश में आप इसे कह रहे हो टिश्यू। तो ये ऊतक या टिश्यू बना किससे? तो याद रखेंगे, ये जो बना है ये बना है सेल, अंग्रेजी में सेल, और हिंदी में आप इसे कहते हो कोशिका से। किससे बना है ये? कोशिका से। कोशिका से बना है तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं होंगी जो आपस में मिलेंगी और एक ही तरह का कार्य करेगी, एक ही तरह का वर्क करेगी, और तब जाकर के किसका निर्माण करती है? ये ऊतक का, या फिर इट विल फॉर्म अ टिश्यू। अब अगर यहाँ पर देखिए सेल से बना हुआ ये टिश्यू या कोशिका से ऊतक बना है, तो जाहिर सी बात है आपके पास ये जो टिश्यू है, इस टिश्यू का भी अपना खुद केंद्रक यहाँ पर पाया जाएगा, क्योंकि ये तो बना कोशिका से ही है। इसका मतलब कि अगर आप इसे चाहो तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, एक डायग्राम के तौर पर। यहाँ देखिए, एक डायग्राम के तौर पर यहाँ समझिए। मान लीजिए ये इस प्रकार से आपके पास क्या दिखाई दे रहा है? एक कोशिका दिखाई दे रहा है, ठीक। तो इसका अपना केंद्रक होगा। क्यों? क्योंकि ये कोशिकाएं हैं, तो ये कोशिकाओं का केंद्रक। तो ये ओवरऑल किसका केंद्रक दे रहा है? आपका टिश्यू का दे रहा है। मतलब कि अगर आपके पास पूछता है क्या ऊतक में भी कोशिकाओं से जो बना हुआ है उसका अपना केंद्रक होगा? बिल्कुल सही बात है, उसका केंद्रक होगा, जिसे आप इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हो। जिस प्रकार से कोशिकाओं में यहाँ पर तरल पदार्थ होता है, जिसको हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा था, वो साइटोप्लाज्म भी इसमें पाया जाएगा, टिश्यू में। बिल्कुल, बस फर्क इतना है कि ये एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है जो एक ही प्रकार का कार्य करता है और ये निर्माण करता है टिश्यू का। ये तो था आपका बेसिक जो आपको समझना था। अब हमें जानना है कि प्लांट टिश्यू, विशेष तौर पे जैसे आज का जो टॉपिक हमारा प्लांट टिश्यू या पादप टिश्यू, तो चलिए पादप टिश्यू या प्लांट टिश्यू की हम बात कर लेते हैं। प्लांट टिश्यू या पादप टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू को जानने से पहले आपको यहाँ जो जानना है, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, इस डायग्राम को देखते हैं हम। यहाँ देखिए, ये एक प्रकार का एक छोटा सा प्लांट, यहां पर हमने ये रख दिया इनके रूट्स या फिर जड़। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं ध्यान से। ये रहा आपके पास प्लांट, टिश्यू, ठीक है, जिसे आपने हिंदी में क्या पढ़ा? पादप ऊतक। अब इस प्लांट टिश्यू में सबसे पहला जो हम टिश्यू या फिर ऊतक पढ़ेंगे वो है, हिंदी में आप इसे कहोगे विभज्योतक। विभज्योतक, और इंग्लिश में इसे ही आप कहते हो मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक। अब देखिए, ये जो विभज्योतक है या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, इसका भी अपना वर्गीकरण होगा या क्लासिफिकेशन होगा, और इसका जो वर्गीकरण होगा वो इस प्लांट में जो आपके पास यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें स्थित इसकी पोजीशन के आधार पर। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना क्या है, आपके पास ये जो टॉप है, मतलब ये तना वाला जो भाग है, इस तने वाले भाग में या फिर इस रूट वाले या जड़ वाले भाग में जो आपके पास पादप ऊतक मिलेगा इस विभज्योतक के अंतर्गत या फिर मेरिस्टेमेटिक के अंतर्गत, इसका हम नाम देते हैं शीर्षस्थ। नाम क्या दिया जा रहा है? शीर्षस्थ। ये आपके पास मिलेगा शीर्षस्थ ऊतक, या फिर इंग्लिश में आप इसी शीर्षस्थ ऊतक को आप कहते हो एपिकल मेरिस्टेमेटिक। एपिकल मेरिस्टेमेटिक या फिर
एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम ये एक नाम हो गया आपके पास। अब देखते हैं भाई इसका काम क्या है। तो इसका काम यह है, जिस प्रकार से ये तनों में या फिर इधर रूट में या फिर जड़ में है, तो इसका काम होता है पौधों में इसकी लंबाई में वृद्धि करना। देखो जड़ में भी वृद्धि करेगा और तने में भी वृद्धि करेगा, जड़ में भी और तने में भी। तो ये किसका काम है? शीर्षस्थ उतक या फिर एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा अब हम देखते हैं, यहां देखेंगे जैसे कि यहां मान लीजिए हमने बना लिया शाखा या ब्रांच, पत्तियां यहां से निकल रही है, ये लीजिए। दूसरा हमने यहां पे बना लिया, ठीक। अब ये दो शाखाओं के मध्य जो इंटरनोड आपको मिल रहा है या शाखाओं के मध्य आपको जो पर्व मिल रहा है, इनकी भी अपनी वृद्धि होना है, इनकी भी इस प्रकार से शाखाएं बंटनी है। तो इनकी इन शाखाओं को बांटने के लिए जो पादप उतक या फिर प्लांट टिश्यू मेन वर्क करता है, उसका नाम है आपके पास, इंग्लिश में अगर आप उसे लिखना चाहो तो आप लिखते हो इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ये इंग्लिश में आप नाम लिखते हैं। और यही अगर आप इसे हिंदी में अगर पढ़ना चाहे तो हिंदी में इसका नाम आता है अंतर्विष्ट विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक, ये एक नाम हो गया। इसका भी हमने कार्य देख लिया। तो कार्य यहां पर क्या मिला आपके पास, इस क्षेत्र में इसको क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा था, फैल रहा था, ब्रांचेस। तृतीय जो हम बात करेंगे, यहां देखेंगे तृतीय अब जो विशेष तौर पर बात होगी वो है इस तने की। तो आपने देखा होगा जो पौधा होता है जब वो ऊपर आगे की ओर बढ़ता जाता है तो उसका तना भी तो बढ़ता जाता है, मतलब तना की जो परिधि होती है वो बढ़ती जाती है। इंग्लिश में आप उसे कहते हो कि जो स्टेम है उसका सर्कमफ्रेंस बढ़ रहा है, मोटाई बढ़ती जाती है। तो उसको बढ़ाने के लिए भी जिस पादप उतक या फिर जो प्लांट टिश्यू वर्क करता है उसका भी नाम आपको जानना होगा। तो यहां पर जो नाम आपके पास मिलता है वो मिलेगा पार्श्व विभज्योतक, या फिर आप इसे इंग्लिश में आप इसे कहते हो लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। और यहीं पर ये आपके पास एक और वर्ड सुनने मिलेगा, कैम्बियम। तो ये था आपके पास पादप उतक, जिसमें मेरिस्टेमेटिक अंग्रेजी में कहा गया, हिंदी में आपने विभज्योतक का। इस विभज्योतक का हमने वर्गीकरण किया या क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ जहां पर ये है स्थित है उसके आधार पर। अब ऐसे ही पादप उतक जो है, जो विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक दिखाई दे रहा है, ये एक समय बाद एक क्रिया के अंतर्गत जाता है जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं डिफरेंशिएशन और हिंदी में आप उसे कहोगे विभेदीकरण। तो विभेदीकरण प्रक्रिया के पश्चात अब ये जो प्लांट आपका जो बढ़ता जा रहा था, एक ऐसा समय आएगा कि इसकी जो ग्रोथ है, विकास है, वृद्धि, वो आपको रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो विभेदीकरण प्रक्रिया है उसके अंतर्गत या बिकॉज ऑफ अंडर द डिफरेंशिएशन प्रोसेस, अब आपके पास एक नए उतक का निर्माण होगा, एक नए टिश्यू यहां पर फॉर्म होगा। और अब जो दूसरा जो टिश्यू फॉर्म होगा उसका नाम हम देंगे परमानेंट टिश्यू। याद रखेंगे, हिंदी में हम इसे बोलते हैं स्थायी उतक, और अंग्रेजी में आप इसे क्या कहते हो, परमानेंट टिश्यू। अब इस परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत भी आपके पास अलग अलग 3 वर्गीकरण मिलेंगे, 3 टाइप्स आपके पास मिलेंगे। तो अब हम उस पर चर्चा करते हैं। तब तक के लिए आप इसे एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब मैं इसे रब करके इसी के आगे बढ़ा रहा हूं। इसे देखते हैं, चलिए। तो अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। सेकंड, परमानेंट टिश्यू या फिर हिंदी में इसे क्या बताया गया, स्थायी उतक या परमानेंट टिश्यू। हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए आप समझ करके चलिए कि सुराज आईएएस जो है दोनों ही विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद हो हमारा सभी लेक्चर, इसलिए दोनों ही माध्यम का बखूबी से यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं स्थायी उतक या परमानेंट टिश्यू। अब इस परमानेंट टिश्यू में जो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे उस उतक का नाम रहेगा आपके पास, यहां देखेंगे पैरेन्काइमा।
अंग्रेजी में आप इसे ऐसे लिखते हैं पैरेनकाइमा, और हिंदी में भी इसका यही नाम है, बस फर्क यह है कि आप इसे हिंदी में लिख दोगे, इसलिए मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं। तो नाम क्या है इसका? पैरेनकाइमा। इंग्लिश में भी आप इसे ऐसे लिखोगे और हिंदी में आप पैरेनकाइमा ही लिखते हैं, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो पैरेनकाइमा ऊतक या पैरेनकाइमा टिश्यू। अब पैरेनकाइमा टिश्यू क्या है या ऊतक क्या है, इसे समझिए। अभी मैंने जैसे बताया कि ऊतक का जो निर्माण होता है वो अलग अलग कोशिकाओं से बना हुआ है। तो यहाँ पर एक और कोशिका आ गई आपके पास, ये देखें, ये इस तरीके से कोशिका, यहाँ पे एक और कोशिका हमने ले लिया, क्योंकि कई कोशिका मिल करके आपके पास क्या कर रही है? ऊतक का निर्माण कर रही है। ये लीजिए एक रफ डायग्राम, इनका अपना यहाँ पे केंद्रक हो गया, जिसे इंग्लिश में आप न्यूक्लियस कहते हैं। ये सब के सब सेल है, सेल से क्या बन रहा है? टिश्यू बन रहा है। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट किसी प्रकार का आप चिंता ना करिए, सभी भाषाओं का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, हिंदी और इंग्लिश का। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये पैरेनकाइमा नाम हमने क्यों दिया? इसका नाम हमने पैरेनकाइमा नाम इसलिए दिया क्योंकि ये जो कोशिका आपके सामने बनी है या फिर ये जो ऊतक आपके सामने बना है, ठीक है, ऊतक, और ये जो टिश्यू आपके सामने बना है ये अलग अलग कोशिकाओं से बना है, जिसको इंग्लिश में सेल कहते हैं। इनके मध्य आपके पास यहाँ पे बहुत सारी जगह मिल जाती है, जिसे हम गैप कहते हैं। गैप, ये गैप आपके पास बहुत ज्यादा मिलता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेल्यूलर गैप, यहाँ पे बहुत ज्यादा है, या फिर हिंदी में आप इसे कहोगे अंतर कोशिकाओं के मध्य जो गैप है, जगह है, वो बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार का जब आपके पास कोई ऊतक का निर्माण होता है या फिर इस प्रकार के जब टिश्यू जब फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं पैरेनकाइमा। परंतु इस गैप के रहने से फायदा क्या है? इसका भी अपना एक महत्व है। यहां देखिए क्या महत्व है। सबसे पहले तो हम चलते हैं जलीय पौधों में। जलीय पौधे मतलब कि अब मैं उन प्लांट की बात कर रहा हूं, उन पौधों की बात कर रहा हूं जो जल में रहता है। यहां देखिए, मान लीजिए ये कोई जलीय पौधा है, जल में है। अब कोई पौधा जल में कैसे तैरेगा? पौधा जल में तब तैरेगा जब उसको नीचे से बायंट फोर्स मिले। इंग्लिश में आप उसे बायंट फोर्स बोलते हो और हिंदी में आप इसे उत्प्लावन बल कहते हो। तो उत्प्लावन बल देने का काम यहीं से प्राप्त हो रहा है। कैसे? यहां पर, यहां समझिए आप ध्यान से, ये जो आपके पास आपने गैप देखा अलग अलग कोशिकाओं के मध्य, जिसे ऊतक बना हुआ है या फिर जो टिश्यू बना हुआ है, इस गैप में ही आपको यहां पर फिल हो जाता है एयर या हवा। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो हवा गुहिकाएं हैं, अंग्रेजी में आप उसे बोलते हैं एयर कैविटी, और हिंदी में आप इसे कहते हो एयर, तो आप इजीली समझ सकते हो गुहिकाएं। गुहिकाएं, तो ये जो यहां पर आपके पास गुहिकाएं प्राप्त हो रही है, ये बहुत अधिक होती है। हवा यहां फिल हो जाता है, हवा फिल होने की वजह से यही इसको उत्प्लावन बल देता है या फिर बायंट फोर्स देता है, जिसकी वजह से ये पौधे पानी में क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। दूसरा ये काम करता है स्टोर करने का। तो क्या स्टोर करेगा? भोजन स्टोर करेगा, संग्रहित करेगा, या फिर जल को स्टोर करेगा। ठीक, एक और चीज यहां पर जो आपके पास जाना है इस पैरेनकाइमा से, ये भोजन बनाने का भी कार्य कर रहा है। तो भोजन बनाने का कार्य अगर करना है तो आप जानते हो इसके इस ऊतक में किसकी जरूरत होगी? तो जरूरत होगी क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल, अब हिंदी माध्यम से हो चाहे अंग्रेजी माध्यम से, आपको पढ़ना क्लोरोफिल है, तो इसलिए मैं यहाँ पे हिंदी में नहीं लिख रहा हूं। तो क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल आप जानते हो ये हरा वर्णक है, ये ग्रीन पिगमेंट है, कल ही मैंने बताया था। और इस क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से जो पैरेनकाइमा है, अब इसका एक नया नाम आपके पास आ जाता है, इसे आप याद रखेंगे, क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा, अब हिंदी रहे चाहे इंग्लिश रहे, दोनों के लिए एक ही है, इसलिए मैं एक ही बार लिख रहा हूं। यहां देखिए क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा मतलब कि यह हरित ऊतक, जिसे इंग्लिश में आप कहते हो ग्रीन टिश्यू। जिसका काम क्या होगा भाई? भोजन बनाने का कार्य होगा। भोजन बनाएगा, भोजन को स्टोर करेगा, यही इसका कार्य है। तो इसका नाम आपके पास एक नया क्या मिल गया? क्लोरेनकाइमा। इसलिए कंफ्यूज मत होना अगर आपसे पूछ दे। अब यहीं पर एक और नाम जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपके पास एक ऐसा ऊतक जहां पर हवा गुहिकाएं बहुत ज्यादा है या एयर कैविटी बहुत ज्यादा है, तो यहां पर आपके पास एक अन्य प्राप्त हो रहा है ऊतक,
और उस ऊतक का नाम जिसकी वजह से उत्प्लावन बल मिल रहा है, द टिश्यू विच प्रोवाइडिंग अ बायंट फोर्स, उसकी वजह से आपके पास एक नया नाम आ जाता है एरेनकाइमा। अब हिंदी माध्यम हो या अंग्रेजी माध्यम हो, सबके लिए एक ही है, इसलिए मैं एक ही बार लिख रहा हूं एरेनकाइमा, ये याद रखेंगे। तो आपके पास एक एरेनकाइमा मिला जिसके में बहुत ज्यादा हवा गैप होने की वजह से हवा गोहिकाएं हैं, हवा भर गया, वो उसको ऊपर तैरने में मदद कर रहा है, किनको, जलीय पौधों को या फिर जो वाटर में प्लांट होते हैं। दूसरा मैंने बताया उसमें जो क्लोरोफिल होता है उसकी वजह से क्लोरेनकाइमा बन गया जो भोजन बनाने में मदद करता है। तो ये आपको जानना है किससे संबंधित हुआ, यह हुआ पैरेनकाइमा। अब इसका एक दूसरा रूप होता है, दूसरा प्रकार स्थायी ऊतक का, जो दूसरा प्रकार हमको पढ़ना है बी, वो है आपके पास कॉलेरेनकाइमा। इसे देखिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम है, इसलिए एक ही बार लिखूंगा मैं कॉलेरेनकाइमा। कॉलेरेनकाइमा। अभी कॉलेरेनकाइमा क्या है भाई? कॉलेरेनकाइमा ये भी अंतर यहां पर आया सिर्फ और सिर्फ इस गैप को लेकर के, मतलब कि अब यहां पर जो ये कोशिकाओं का आप लेंगे ताकि ऊतक आप बना सको, तो इनके बीच जो गैप रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा इसकी तुलना में। इसकी तुलना में यहाँ पे जो आप बनाओगे इस तरीके का, उनके बीच जो गैप रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा, बस इतना याद रखना। गैप कम हो गया थोड़ा, तो उसको आपने क्या बोल दिया, कॉलेरेनकाइमा। अब गैप कम हो गया, गैप कम है मगर गैप है, तो ये क्या करेगा, ये किस प्रकार से फायदा देता है? ये फायदा देता है आपके पास ये जो पौधे हैं, जो आपने पौधों का निर्माण किया है यहां पर अभी इन ऊतकों के माध्यम से, उनमें ये लचीलापन प्रदान करता है, ये याद रखेंगे। कौन लचीलापन प्रदान कर रहा है? कॉलेरेनकाइमा, ठीक है। या फिर इसी को बोला जाता है कि इट प्रोवाइड्स अ फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट, इंग्लिश में हूं अगर आप, तो ये आप याद रखेंगे। तो कॉलेरेनकाइमा क्या मदद कर रहा है? लचीलापन देने में मदद कर रहा है, ये भी आप याद रखोगे, ठीक। अब तृतीय, तीसरा, आज का आखिरी इसके प्रकार में हम चलते हैं स्थायी ऊतक के, जो हमने देखा पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। मगर याद रखना इस स्थायी ऊतक के अंतर्गत भी, यहां पे मैं उस समय बताना भूल गया, हम जो अभी बात करें वो सिंपल या फिर सरल स्थायी ऊतक, सिंपल या सरल स्थायी ऊतक या सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात चल रही, उसके अंतर्गत ये चल रहा है, जिसे आप हिंदी में कहते हो सरल स्थायी ऊतक। इसके अंतर्गत पैरेनकाइमा देख लिए, कॉलेरेनकाइमा देख लिए। अब तीसरा एक हम देख लेते हैं, यहां देखिए तीसरा, यही मैं बता देता हूं, स्क्लेरेनकाइमा। ये भी आपको याद रखना है, अब हिंदी माध्यम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम नाम है, इसलिए मैं दोबारा इसे नहीं लिखूंगा। यहां देखिए स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब देखिए स्क्लेरेनकाइमा क्या कर रहा है, इसे समझिए। स्क्लेरेनकाइमा में अंतर सिर्फ इतना है कि क्योंकि ये भी एक टिश्यू है, ये भी एक ऊतक है, तो किससे बना है? ये भी बनेगा आपके पास अलग अलग कोशिकाओं से, परंतु अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ जो कोशिकाओं है उनके मध्य गैप ही आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, गैप ही यहाँ आपको नहीं मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पर इनके मध्य जो गैप था वो नहीं है, और गैप नहीं है अंतर कोशिकाओं के मध्य या इंटर सेल्यूलर गैप यहाँ नहीं है। इस वजह से जो स्क्लेरेनकाइमा है ये कठोरता प्रदान करता है, ये आपको याद रखना है। किसको? पादप को या पौधों को कठोरता प्रदान करता है। इट विल प्रोवाइड अ रिजिडिटी टू द प्लांट, ये आप याद रखोगे। तो रिजिडिटी या कठोरता प्रदान करने का काम कौन किया? स्क्लेरेनकाइमा, ये आपको याद रखना है। तो ये था आपके पास सिंपल परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक के अंतर्गत, सरल स्थायी ऊतक के अंतर्गत पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ऐसे ही प्लांट टिश्यू को लेकर के मैं कल और लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को हैव अ नाइस डे।